एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हो रहे हैं अभी तैयार और गौरव भी अभी आ रहे हैं और हम निकल रहे हैं फहाइल के लिए। तो बहुत ज़्यादा गंदा वेदर है आज पूरा डस्ट है। आज है 29, तो बहुत ज़्यादा डस्टी है। आप लोग कुवैत में रह रहे हो तो आप लोगों को पता होगा। और सुबह हम लोग वॉक पर गए थे, तो वॉक पे जाने के बाद क्या हुआ, शुरू में तो ठीक था क्योंकि हम वॉक पे वही 5 साढ़े 5 निकल जाते हैं। उसके बाद जो डस्ट शुरू हुई ना, वहां से लौटना भारी पड़ गया हम लोगों को। तो चलो फटाफट फहाइल वही अपना सरवना, और थोड़ा सा मेरे को सेंटर पॉइंट जाना है। वैसे तो सेंटर पॉइंट में सेल लगी है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ खरीदना नहीं था। लेकिन आरव ने क्या है, सारे कपड़े पहन लिए हैं, उस पर थोड़े से पैंट्स वगैरह भी कम है, तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ और थोड़ा देखूँ। और एक उसके लिए एक जोड़ी शूज और लेने हैं, बिकॉज उसके पास एक ही है और एक और लेने हैं। पहले के सारे जो है वो खराब हो गए बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ना। मैंने फिर इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं किया। जो पहले का कलेक्शन था वही हटाया है। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा, जितने भी मम्मीज मुझे देख रही हैं आप लोगों ने भी सेम चीज की होगी। तो चलो फटाफट फाइल चलते हैं और वहां पे हम लोग दिखाते हैं कि क्या खाएंगे और क्या खरीदेंगे। लेट्स गो। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट फहाइल। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, थोड़ा रेड लाइट पे, नॉट ट्रैफिक वगैरह ज्यादा नहीं है। और वेदर बहुत विंडी है, समंदर बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। और शूट जरूर करूंगी, दिखाऊंगी कैसा है, बट डस्ट बहुत है, पता नहीं गाड़ी से निकलने का मन हो रहा है। सीधे हम लोग स्टोर में जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाएंगे और जस्ट वी विल कम बैक बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर योर लंग्स। यहाँ पे लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो अवॉइड करना है। ऐसे नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर आप लोग नए आए हो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चलो वॉक कर लेते हैं। डोंट डू दिस। खाली भी है, खाली है ना पूरा? हाँ, कोई नहीं बैठा होगा। लेट मी शो यू। डस्ट दिख रही है, डस्टी डस्टी। Both are fighting these monsters. अच्छा वो देखो, आज सरवना में जो है मिठाइयों की लाइन लगी हुई है दिवाली के अवसर पर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी थोड़ा सा कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं। यहाँ की मिठाई हमने खाई है, बहुत अच्छी होती है। दोनों की बन गई है भाई। ये मुझे मोबाइल में नहीं खाना। माय गॉड, टू मच सीक्रेट बातें। आप कौन कौन सी लोगे वो बताओ। ये लूं एंड वो या ये? मैं पता कौन कौन सी लूं। ये वो। So cool, right? कौन सा? इमरती टाइप? ओके। I'm not taking that one. मिल्क हलवाई, मिल्क हलवा दिखाओ, टेस्ट करो। अरे हाँ, बहुत अच्छा है। इतना कम के लिए है? वो टेस्ट के हिसाब से और लिया। फिर खराब भी जल्दी हो जाते हैं वाले। और मैंने ये लिया ना, मिठाइयाँ, वैरायटी ऑफ मिठाइयाँ। ये आरव के फेवरेट ये है। आरू की फेवरेट, ये बाकी सारी मेरी फेवरेट। मिल्क हलवा और कम मीठा है और अच्छा है, 1 चम्मच है। बहुत अच्छा है टेस्ट। ये जरूर ट्राई करना मेरे खाने से। मैं जा रही हूँ सेंटर पॉइंट, यहाँ लगी है 50%। 6.5 शॉर्ट्स। ये समर में आप पहने नहीं जाएंगे ना, तो इन पे सब पे सेल लग गई है। चलो मैं फटाफट किड सेक्शन में जाती हूँ, वहाँ से लेती हूँ। ये क्या है, फाइंड इट शूज में, नॉट बैड। ये है रिमूव 96% ऑफ वाटर प्रूफ मेकअप विद दिस। ये मेरे पास है, बहुत अच्छा है। ये कॉटन्स हैं। अभी इस पर ना बाय 2 गेट 3
पीसेस है, 3 for 4 फॉर ऑल द मेकअप। पर भी आपको अप टू 50% ऑफ, 30% से मिल जाएगा। और ये 1 kd के हैं, ये मोस्टली 1 kd और हाफ kd के ही आते हैं। ये मैंने भी लिया हुआ है, ये भी यहाँ पर हो, ये सीक्वेंस वाला मैंने लिया हुआ है मेरे घर में, ये अच्छे हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किड सेक्शन में, और यहाँ अप टू 60%, अप टू 50%, अप टू 30%, विच इज़ नथिंग एक्चुअली, बट बिकॉज मुझे लेना था तो मैं ले रही हूँ यहाँ से। तो मैं सीधे चलती हूँ जहाँ पर आरफ की एज के यानी 10 to 14 वाले हैं। यहाँ पर अभी मैं जूनियर सेक्शन में हूँ, तो इस तरह से मैं जा रही हूँ वहाँ पर। और वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, लेकिन फ्रेश में ज़्यादा था, सेल में कम था। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों ही जगह देख लिए कि किस में मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि एक ही स्टैंड था जहाँ पर मुझे थोड़े से सेल वाले पीसेस मिले, बिकॉज़ वो निकाल रहे थे, बिकॉज़ अब विंटर आने को है तो वो थोड़े बहुत निकाल रहे थे। और बाकी तो जो है वो मैंने फ्रेश में ही देखा था और थोड़ा बहुत सेल में भी ले लिया। और ये मैं बैग सेक्शन में आ गई हूँ जहाँ पर अच्छे अच्छे बैग्स हैं। सेंटर पॉइंट के मैंने पहले कुछ लिए हुए हैं, तो अच्छी सेल थी बैग्स पे। नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर होम। तो यहाँ पर जो है अलकूद का मन था, लेकिन अलकूद हम गए नहीं, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी गए थे तो अभी मन नहीं था और काफ़ी थक रहे थे। एक्चुअली हम लोग दोनों टाइम आजकल वॉक कर रहे हैं तो काफ़ी हम लोगों को थकान हो रही है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू यार, ये इतना अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं जानबूझ के रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोग भी देख सको और लुत्फ उठा सको। तो ये है आरफ की शॉपिंग, क्या क्या लिया है। ये है 1 पेयर ऑफ जीन्स। अच्छा, इसे ना प्रॉपर जीन्स नहीं पसंद है। मैंने सारी जीन्स जो है लॉकडाउन में वो मेट को दी, क्योंकि ये पहन ही नहीं रहा था। तो ये जॉगर्स स्टाइल में है, मतलब ये थोड़ी लूज फिटिंग होती है, और ये बिकॉज ये पतला है ना तो ये बड़ी हेल्प करता है। वैसे तो अंदर वो आ जाती हैं इलास्टिक वगैरह, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, कंफर्टेबल है ये जीन्स, और बहुत ज़्यादा मतलब स्टिफ नहीं है, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप लेना चाहें तो। और इसका जो प्राइस है वो मैंने पे किया है दैट मच 4.9 kd, तो ये मैंने पे किया है। सेकंड थिंग, वी गॉट शूज़ फ्रॉम डैश ब्रांड। तो इसकी फेवरेट है ये, मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, बिकॉज बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, बट इसे ये पसंद है। वेलक्रो के हैं, इजी हैं, लेसेस वाले पसंद आ रहे थे। मैंने कहा भाई लेसेस कौन बांधेगा, तो ये है। और इसका साइज़ जो है वो है 37, बट आई थिंक ये अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे निकल जाएं बस। और जो बच्चे को पसंद होता है ना आजकल इस एज में, वही पहनते हैं। एंड वी गॉट वन दिस टी शर्ट। तो ये है ना, एक स्टैंड लगा हुआ था जहाँ पर सेल थी, अभी ये सुकड़ गई है तो वहाँ से ले ली। कलर वगैरह ना ये बड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअली, ब्राइट सा है। और बॉसिनी की है तो बॉसिनी के तो सारे अच्छे आते हैं, आप बंद करके ले लो, चाहे वो लोअर्स हों या टी शर्ट्स हों। और इसका प्राइस मैंने पे किया है 3.9 है ना, 50% ऑफ में है ये, तो ऑलमोस्ट मैंने 2 kd पे किया है इसका। सो दिस इज़ रियली गुड। सी आरफ पे ना, जैसे ये ऑरेंज है, ये ग्रीन लगा कर दिखाना बेटा जरा, तो ये ग्रीन ऊपर करो, ऐसे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये लिए। एक शर्ट मुझे पसंद आ रही थी, बहुत ही ना लाइट ब्लू सी थी, बट वो ना बहुत डल सी थी, मतलब डल वाला ब्लू था, स्काई ब्लू, तो नहीं लिया। एक ये मैंने पैंट लिया है, तो इस तरह का है, साइड में स्ट्राइप्स वगैरह दी हुई हैं, थोड़ी सी ये वाली डिज़ाइन दी हुई है इस तरह से। और ये यहाँ पर बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कूल सा फैब्रिक, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। एक्चुअली जितने बड़े होते जाते हैं ना बच्चे, उतने चूजी होते जाते हैं। ये भी बॉसिनी का है, और ये भी मैंने 50% ऑफ में लिया है। मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल शॉपिंग होती है। इट वॉज अराउंड 7 kd, और इसका मैंने पे किया है 3.5 kd। बेटा एक बार लगा कर दिखाना इस पैंट को, ये देखो इस तरह का लगेगा। इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, और मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, जिससे कि अभी पहन सके। इस टी शर्ट के साथ भी चल रहा है तुम्हारा। अच्छा ये टी शर्ट दिखा दो लगा के, ये एक बेसिक टी शर्ट लिया है। थोड़े क्या डार्क कलर में भी मैंने लिए हैं, क्योंकि ये नीचे खेलता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। वाइट टी शर्ट तो मतलब इसकी टिकती ही नहीं है, लिटरली पूरी वेस्ट ही हो जाती है लाकर। तो ये मैंने लिया है, ये भी बॉसिनी का है। स्टफ इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। एक्चुअली इस तरह की जो टी शर्ट होती है ना, पोलो टी शर्ट, इसमें ये मटेरियल थोड़ा सा कड़क भी होता है हल्का सा, बट दिस इज रियली सॉफ्ट। और ये जो डार्क ब्लू है बट थोड़ा सा ब्राइट वाला है,
इसका जो पे किया है ये भी बोस्नी का है, इसका जो पे किया है वो 1.5 KD की टी शर्ट है। बाप रे, ये तो बहुत ही सस्ती ली है मैंने। 3 KD तो ओरिजिनल प्राइस है, बट द फैब्रिक इज सो गुड। अगर आप नए हैं ना कुवैत में, लिटरली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बोस्नी के ले लो। मतलब मैंने अरब के बहुत लिए हैं, बच्चे इतने खेलते करते हैं ना कि इजीली मतलब काम आ जाते हैं। पता नहीं ये क्या चीज लगी पड़ी है। ये बेटा इसका लोगो होगा मे बी, दैट्स इट। यस। हाँ, तो हमने ये 2-3 चीज़ें ली हैं, ये दिवाली के काम आ जाएंगे और आगे पीछे पहन लेंगे, बस यही है। क्योंकि 1-2 और नहीं है इसके पास, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी ना मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैं आप लोगों को आंसर दे देती हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मैं वर्क करने आ रहा हूँ कुवैत में, तो मेरी वाइफ भी कर सकती है क्या? तो पहली बात तो जब आपकी वाइफ आती है ना, वो डिपेंडेंट वीज़ा पर होती है, तो उसे वीज़ा चेंज कराना पड़ेगा डिपेंडेंट टू वर्किंग। ये है प्रोसेस कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, वो इलीगल होगा, पहले आपको वीज़ा चेंज कराना पड़ेगा। सेकेंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कुवैत गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं। तो मेरे व्लॉग्स देख सकते हो, मैं किस तरीके से रहती हूँ, कैसे घूमती फिरती हूँ, क्या पहनती हूँ, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर 9 साल से रह रही हूँ। या आई एम नॉट वर्किंग आउटसाइड, बट हाँ काफ़ी लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, काम करती हैं, रहती हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। और बाकी डिपेंड करता है कि आप जिस जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, तो वो तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और संभल कर चलना पड़ेगा। बाकी एज सच इट इज़ नॉट लाइक कि कुवैत है तो बेकार है। वो जो एम्बियंस जैसे इंडिया में भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी कंट्री में हो सकता है। तो अगर वो एम्बियंस बेकार है, स्टाफ बेकार है, या कोई गंदा इंसान ही पड़ गया पीछे, तो वो तो कहीं भी पड़ सकता है। सिर्फ कुवैत की मैं बात करूँ तो एज सच कुवैत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग आ सकते हैं। वन मोर थिंग, आप लोगों को इतने प्यारे प्यारे कमेंट आया है लुलू के कोलैबोरेशन वाले वीडियो में। मतलब ऐसा लग रहा है यार, मतलब अपनी फैमिली भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती जितने आप लोग खुश हुए हैं लुलू के कोलैबोरेशन से। और मतलब लिटरली अभी मैं रो रही थी। एक मिमीज मम्मा करके है, उनके तो इतने प्यारे कमेंट, मतलब जितने भी हैं यार, अभी मुझे नाम याद नहीं है, बट जितनों ने भी दिए हैं कमेंट नहीं है, वो दुआएं हैं, लिटरली दुआएं हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि धीरे धीरे बिल्ट हुई है और बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ट हुई है। मैं तो सिर्फ अपना काम ही कर रही थी, इसे वीडियो बना रही थी, डाल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका ये इफेक्ट आएगा। लिटरली भगवान ने कुछ ज्यादा ही दे दिया मुझे, ना मांगती हुई भी बहुत ज्यादा दे दिया। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। आई एम सॉरी अगर मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। अगर मुझे स्क्रीनशॉट होंगे तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे जरूर डालूंगी, तो आप लोग देख लेना। जितने भी कमेंट्स आए हैं उसमें मैं वो सबके स्क्रीनशॉट जो है इंस्टा स्टोरी पे डाल दूंगी, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। बट थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स नहीं है, वो दुआएं हैं, आप लोगों की आशीर्वाद है आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर कोलैबोरेशन जो है ना, वो यूट्यूबर्स के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कुवैत में रह के कोलैबोरेशन, आप लोगों को पता है मैंने मतलब बिल्कुल ही निस्वार्थ काम किया है, बिना किसी स्वार्थ के। मुझे यहाँ 4 साल में ऐसा सच कुछ मिला नहीं है, बिकॉज कुवैत में इतना ज़्यादा है नहीं। अगर मैं इंडिया में होती तो शायद कहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती। कुवैत में प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरीके से बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें ना कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं बताऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके से बताऊं कि अगर कोई नया आ रहा है और यूट्यूब चैनल खोल रहा है तो उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो मुझे ज़रूर बताना। या तो मैं सीरीज बनाऊं इसकी, या फिर मैं एक वीडियो में बता दूं। टाइम लगेगा अभी नहीं, बट हाँ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। बिकॉज आप नए होते हो, आपको मतलब 0 to 100 मैंने किया है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। तो अगर मेरे बताने से 1%, 2% भी हेल्प हो जाए ना, 1 या 2% भी हेल्प हो जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं कुवैत में रहूँ नहीं रहूँ, मैं इंडिया चली जाऊँ या किसी और कंट्री में चली जाऊँ, लेकिन जो भी यहाँ पर आ रहे हैं या अपकमिंग यूट्यूबर्स बनेंगे फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री से, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो जस्ट लेट मी नो व्यूज़ कितने आएंगे उन वीडियोज़ पे, वो बात की बात है, वो देख लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय।